दोस्तों, भूत प्रेत से संबंधित घटनाओं में ज्यादातर घटनाएं रोंगटे खड़ी कर देती हैं, तो कुछ इतनी मार्मिक होती हैं कि दिल भर आता है। लेकिन मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी भी है जिसे याद करके हंसी आ जाती है। जाने अनजाने में मेरी मम्मी के मामा जी के साथ ये घटना घटी थी। बस थोड़े से आलस की वजह से उनके पीछे ऐसी मुसीबत लगी जिससे उन्हें निजात पाने में सालों लग गए। वो गांव में रहा करते थे। उनका नाम तो अच्छा खासा है, मगर गांव में अक्सर चिढ़ाने के लिए जो नाम रख दिया जाता है वो नाम पूरी जिंदगी के लिए पीछे लग जाता है। इसी संक्षिप्तीकरण और मजाक में उनका नाम बचपन में ही लालजी पड़ गया था। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। वो जिस गांव में रहते थे वो अमेठी से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनका घर गांव में सबसे किनारे पर था और उनके घर से करीब 250 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन थी। और रेलवे लाइन के पार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और चबूतरा बना था। उन्हें लोग पहलवान बाबा के अर्थान पूजा का स्थान के नाम से जानते थे। सबको उन पर बहुत श्रद्धा थी, जिसका परिणाम भी उन्हें अच्छे के रूप मिलता था। आसपास के गांव वाले उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनकी कृपा भी खूब देखते थे, और आज भी ये सिलसिला वहां जारी है। खैर, वहां वास करने वाले बाबा कोई देवता नहीं थे, वो वही थे जिन्हें लोग शहरों में छलावा कहते हैं। लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल से वो वहां वास करते हैं, इसलिए वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उनकी पूजा जो करता है वो उस पेड़ पर लंगोट और दारू की एक बोतल चढ़ाता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति वहां जाकर ठीक हो जाते हैं। लाल जी भी उन्हें बहुत मानते थे, मगर वे थे थोड़े आलसी किस्म के। जब भी उनकी माता उन्हें उस अर्थान पर चढ़ावा चढ़ाने को कहती तो वे अक्सर टालमटोल करते थे। वही गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, हष्टपुष्ट शरीर वाले, और अखाड़ों में उनका बहुत नाम था। लोग उन्हें अक्सर पहलवान पंडित कहते थे। हालांकि को थे तो पंडित, मगर ये नाम उनके चरित्र को दूर दूर तक नहीं छूता था। पहलवान होने के कारण अक्सर वो मांस मदिरा का सेवन भी करते थे, लेकिन बहुत ही कम। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक 10 साल का बेटा था बस। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बेटे को लेकर अपने मायके गई हुई थी और वापस आते समय जिस बस से वे वापस आ रही थी वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके बेटे ने वही दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी 3 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद चल बसी। पूरे गांव में हफ्ते भर तक शोक का साया था। इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार उस गांव में घटी थी। पहलवान जी के घर लोगों का तांता लगा रहता, वो अपने होश हवास से खो बैठे थे। आसपास के जानकार और मित्र आकर उन्हें खाना पानी देते, वरना वो खुद खाना पानी भी नहीं लेते थे। हफ्ते भर बाद धीरे धीरे गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौटने लगे, और उधर पहलवान जी ने जब खुद को संभाला तो शराब और नशे में डूबे रहने लगे, और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी उन्होंने जाने के लिए कह दिया और अकेले रहा करते थे। पूरे दिन पूरी रात वो नशे में डूबे रहते थे। धीरे धीरे उनका पहलवान वाला शरीर सूखने लगा और 1 महीने के अंदर वो किसी सामान्य व्यक्ति जैसे दिखाई देने लगे, मगर किसी का भी कहा नहीं मानते थे और बस अपनी उसी शराब और परिवार की तस्वीर के साथ घंटों बातें करते थे। करीब 1 महीने के बाद अचानक सुबह खेत जाते समय एक व्यक्ति ने खबर दी कि पहलवान जी ने रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली। उनका शरीर 2 हिस्सों में। पहले तो लोगों को शक हुआ कि कहीं लालजी नाम के आदमी ने ही तो नहीं भेजा है इसे तंत्र मंत्र करके। लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए समस्या के समाधान के लिए सबने लालजी से मिलने की ठान ली। कुछ व्यक्ति उस आदमी के घर के सदस्यों के साथ मिलकर जो गांव उसने बताया था उस तरफ चल पड़े लालजी से मिलने। जब वो लोग लालजी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ये आजमाया कि कहीं इसी आदमी ने तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि वो तो जल्दी पूजा भी नहीं करता, तंत्र मंत्र की तो बात ही दूर है। इस बात ने सबको सकते में डाल दिया और अब वो लोग लाल जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया। लाल जी पहले से ही भूत प्रेतों के नाम से भागा करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भूत प्रेत उन्हें बुला रहा है तो उन्हें पाँव के नीचे से जमीन सरक गई और उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया।
इस बात से वहां मौजूद लोगों को इस बात की तो तसल्ली हो गई थी कि ऐसा आदमी कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लाल जी से साथ चलने और उससे बात करने के लिए कहा। लाल जी किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब उनके बड़े भाई और आसपास के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया तो वो जाने के लिए राजी हुए, मगर अकेले नहीं, साथ में 4 लोगों को साथ ले गए। वहां पहुंचने पर लाल जी के पसीने छूटने लगे थे। आखिरकार लाल जी और उसका सामना हो गया। कौन हो भाई और क्यों मेरे नाम का शोर करके कर रहे हो? लाल जी ने उससे पूछा। मुझे बस अपने हाथ हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा, उस आदमी ने लाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा। वहां मौजूद ऐसे दृश्य को सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक प्रेत कैसे बिना सिद्धि वाले आम आदमी के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा है? हमेशा की तरह? अबे मैंने कब तुझे इससे पहले दारू पिलाया है? लाल जी अब उससे बिना डरे बात करने लगे थे। लाल जी मजाक न करो। हर हफ्ते मुझे दारू का भोग देते हो, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। थोड़ी सी दारू दे दो, चला जाऊंगा, वो फिर से विनती करने लगा। अब लाल जी को झल्लाहट होने लगी और वो थोड़ा तेज आवाज में बोलने लगे। अबे क्यों झूठ बोलता है? मैं तो जनता भी नहीं, तू कौन है? मैं तुझे क्यों दारू देने लगा? हर हफ्ते तो मुझे दारू देते हो अपने घर के पीछे आकर, और पूछते हो कि कब दारू दी? वो हंसते हुए बोला। वो लाल जी हर बात ध्यान से सुनता और जवाब देता, और उनके झल्लाने पर हंसता, जैसे कि कोई आम आदमी अपने किसी प्रियजन के साथ व्यवहार करता है। ये बात सुनकर लाल जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ये भोग तो पहलवान बाबा को देते थे, ये भोग इसे कैसे मिलने लगा? वो भोग तो ये अर्थान वाले पहलवान बाबा को देता था, तू बीच में कहाँ से आ गया? उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढते हुए ये प्रश्न किया। तुम ही तो भोग देते हुए कहते थे पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो। अब उनके अर्थान से पहले वहां रेल की पटरी में मैं ही तो रहता हूं और मैं भी पहलवान ही हूं। मुझे आदत है तुमसे भोग लेने की। उसने लाल जी ये सारी बात कही और फिर रोने लगा, और रोते रोते कहने लगा, जब से वहां हूं कभी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था, बस लाल जी तुमने ही मुझे दारू दिया और मेरी प्यास बुझाई। मैं तो बस तुम्हें ही जनता हूं। ये बात सुनते ही लाल जी और वहां खड़े उनके बड़े भाई की पैरों से जैसे जमी सरक गई हो। उनका पहलवान बाबा को दिया जाने वाला भोग कोई पहलवान नाम का प्रेत ले रहा था। क्या तू वो भोग ले रहा था? अर्थान वाले पहलवान बाबा ने तुझे कुछ नहीं कहा? असमंजस में फंसे लाल जी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में लग गए। उधर उस आदमी का परिवार चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ये प्रेत उसका शरीर छोड़ दे और वो ठीक हो जाए। बाबा क्या कहेंगे? तुम भोग दे रहे थे मेरा नाम लेकर, और मैं ले रहा था। इसमें न मेरी गलती न तुम्हारी गलती, तो बाबा क्यों कुछ कहेंगे? अब तुम जो कुछ भी दोगे वो सबसे आगे वाला ही लेगा न, 7 समंदर पार वाला तो नहीं? उसने लाल जी के असमंजस के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, वो भी सटीक। मतलब वो दूसरे गांव वाले व्यक्ति से भोग अर्थान वाले पहलवान बाबा इसलिए लेते थे क्योंकि उनके बीच कोई और पहलवान नहीं था। लाल जी का दिमाग एकदम से घूम गया। आखिर क्या करो और क्या हो जाता है? बाबा कहाँ हैं इस वक्त? इस अर्थान के लाल जी ने पूछा। यही तो हैं, उन्होंने ने मुझे पकड़ रखा है। वहां यहाँ किसकी मजाल के मुझे हरा दे? मुझे बस दारू दे दो, चला जाऊंगा, उसने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। तभी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आगे आए और लाल जी कहा कि बेटा इसको दारू दे दो और जाने दो, वरना इस आदमी के शरीर को इसकी सवारी तोड़ती रहेगी और फिर ये महीने भर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बात सत्य थी। किसी पहलवान और बलशाली आत्मा की आमद जब किसी के शरीर पर होती है तो उसके शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। लाल जी ने अपने प्रश्नों पर विराम लगाया और फिर वहीं पर पास पड़ी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू लेकर उसके मुंह में डाल दी, और वो व्यक्ति पीते ही नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसके जब होश आया था तो वो ठीक हो चुका था। पहलवान बाबा के अर्थान पर उसने दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे सब वहां से चले गए और लाल जी भी अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही उनके बड़े भाई ने पहले पूरी घटना और जो कुछ वो करते थे लाल जी से पूछा।
उसके बाद अच्छे से उनकी खबर ली। उनके आलस्य के कारण कितने ही वक्त से पहलवान बाबा को भोग नहीं पहुंचा था और प्रेत तो रीझ गया सो। और अगली बार से लाल जी की जगह उनके बड़े भाई ने अर्थान पर जाकर भोग देने की जिम्मेदारी ली और उसका निर्वाह करने लगे। करीब 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर 1 महीने के फिर से एक अजीब सी घटना घट गई। 1 महीने बाद लाल जी के ही गांव में शोर हुआ कि पहलवान ने किसी को पकड़ लिया है। बेचारा जिंदगी से बहुत परेशान था और अब मरने के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। जिसको पहलवान ने पकड़ा था वो आदमी गांव के एक चौक पर जा बैठा था और लोग उसे घेर कर खड़े थे। जब उससे पूछा गया कि क्या चाहिए तो उसने साफ साफ कह दिया कि लाल जी से कह दो दारू पिला दे, मैं चला जाऊंगा। सब इस बात को जान चुके थे कि वो लाल जी के हाथों से दारू क्यों पीना चाहता है। आखिर लाल जी उसके प्रिय जो हो चुके थे। सब उसे पकड़कर वही अर्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने पहलवानी करनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति को एक तरफ फेंका तो दूसरे को दूसरी तरफ और वापस चौक पर पलथी मरकर बैठ गया और कहने लगा, जब तक लाल जी के हाथ से दारू नहीं पी लेता मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पहलवानी देखकर किसी की फिर हिम्मत न हुई कि वो उसे पकड़ते। अब शेष सिर्फ एक ही मार्ग था कि लाल जी को बुलाया जाए। सबने जाकर लाल जी को बुलाया और लाल जी इस बार तुरंत तैयार हो गए। शायद उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वो तुरंत जाकर वहां पहुंच गए। वो पहलवान उन्हें देखकर इसे खुश हुआ जैसे किसी अपने से वर्षों बाद मिल रहा हो। लाल जी आओ, देखो ये लोग मुझे मरने आ रहे थे। उसने अपना झूठा सा दर्द बयाकर लाल जी की सांत्वना पानी चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हो? दारू लेनी है तो और किसी से भी ले लो, मुझे क्यों पीड़ित कर रखा है? लाल जी ने अपने दर्द की वजह उसी को बताते हुए अपना दर्द बयां कर दिया। नहीं, तुम्हारे हाथों से मुझे तृप्ति मिलती है, उसने कहा। तब तक लाल जी ने चोटिल उन दोनों व्यक्तियों को देखा। क्यों मारा इन लोगों को? पहलवानी करनी है तो जाकर अखाड़े में करो, लाल जी ने चोटिल उन लोगों की तरफ से कहा। इन लोगों ने मुझे मारा और लाल जी अखाड़े में जिंदा लोग जाते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता, उसने समझाने की तर्ज में लाल जी से कहा। और लाल जी भी वजह समझ गए थे। वो वजह मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बता सकता। आसपास वाले कहने लगे कि दारू देकर इसको हटाओ लाल जी। आसपास कोई ओझा तांत्रिक भी नहीं है, तुम ही इसे हटाओ। लोगों के कहने पर लाल जी ने उसे थोड़ी सी दारू पिलाई और वो शुक्रिया अदा करके चलता बना। लाल जी अब और परेशान हो गए। मतलब साफ था, जब भी इसे प्यास लगेगी ये किसी को भी पकड़ लेगा और मुंह खोलकर मेरा नाम लेकर दारू मांगेगा। न जाने कहाँ कहाँ बदनाम करेगा। इन्हीं ख्यालों में लाल जी कई दिन तक उलझे रहे और समाधान ढूंढने लगे। फिर एक दिन किसी दूसरे गांव में किसी शहर से आने वाले किसी आदमी को उसने पकड़ा और लाल जी का नाम और पता बताकर उनके हाथ से दारू पीने की इच्छा जताई। रात के करीब 11 बजे थे। गांव में 11 बजे का वक्त अत्यधिक आधी रात का वक्त हो जाता है। उस वक्त पर ही कुछ व्यक्ति लाल जी के घर आए, साथ चलने की प्रार्थना करने लगे, यहाँ तक कि पैसों की पेशकश तक कर दी। एक तो लाल जी का आलस्य, ऊपर से रात का वक्त, दोनों ने पहरे लगा रखे थे, मगर इतना परेशान उन लोगों को देखकर वो जाने के लिए राजी हो गए। वहां पहुंचते ही लाल जी को वो देखकर खुशी से बोला, आओ लाल जी। लाल जी झल्ला गए और गुस्से में उसकी सेंकने लगे, क्या है बे साले, क्यों दुखी कर रखा है? ना रात देखे न दिन। मगर वो फिर भी विनम्रता से बोला, बस तुम्हारे हाथों से दारू चाहिए थी। इतने दिनों से तुम उस तरफ भी नहीं आए तो देखा भी नहीं था। जान लेगा क्या मेरी? नाम बदनाम कर दिया है मेरा और ऊपर से मेरी खुशामती करता है। अगर जिंदा होता तो मैं तुझे मार देता। लाल जी गुस्से में बदबदाए जा रहे थे। जान जाने का दुहक तो मुझे है, तुम मुझे बस दारू पिला दो और जाने दो, तुम्हारी उम्र बहुत है, उसकी चिंता न करो, उसने लाल जी के गुस्से का फिर से सरल उत्तर दिया। लाल जी को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने उसे दारू देकर विदा कर दिया। और अब उन्होंने कई जगह जाकर कई ओझा तांत्रिक ढूंढे, ताबीज वगैरह बनवाई ताकि वो पहलवान परेशान न कर सके, मगर इन सबका कोई औचित्य नहीं था।
क्योंकि उसे तो सिर्फ लाल जी से दारू चाहिए थी, न कि लाल जी को कोई नुकसान पहुंचाना था। दुआ ताबीज के बावजूद कहीं न कहीं से खबर आती कि फला गांव में फला फला आदमी को किसी ने पकड़ लिया है और वो लाल जी को बुला रहा है। लाल जी तुरंत समझ जाते और अनमने मन से वहां लोगों के आग्रह पर चले जाते। 4 गाली उसको देते, 4 गाली खुद को और अपने आलस्य को। अगर वो उन दिनों अर्थान पर जाकर भोग देते तो शायद ये मुसीबत कभी उनके पीछे न लगती। कभी बरसात, कभी जलती धूप, कभी रात, कभी सुबह, कभी कहीं तो कभी कहीं से कोई आ जाता कि लाल जी चलो दारू देके उसको बचा लो। उन्हें अपना काम छोड़कर भी जाना पड़ जाता। लाल जी को ये सब करते हुए करीब 1 साल बीत चुका था। अभी तक उन्हें कोई काबिल जानकार नहीं मिला था कि वो अपना पीछा छुड़ा पाते। जो मिले भी उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। एक बार कहीं से एक जोगी घूमता फिरता न जाने कहां से उस गांव में आ गया। उसने लाल जी के घर का पता पूछा और लाल जी के घर पहुंच गया। लाल जी ने जब एक अनजान आदमी को देखा तो वो तुरंत तैयार हो गए कि फिर से उसी ने किसी को पकड़ा होगा जिससे ये जोगी बुलाने आया है। लाल जी, आपसे एक बात करनी है। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे? जोगी ने लाल जी से कहा। लाल जी को उनके बड़े भाई को एक कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो। इसमें होगा आपका और मेरा नजदीकी बढ़ जाएगा और आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाएगा।